हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 संधि। तो संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी मिलन। परंतु व्याकरण में यह शब्द निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने की एक विशेष प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्या प्लस आल्य हमारा क्या बनेगा? विद्यालय। तो देखो यहाँ पे आ और आ बनकर हमारा क्या बनता है? आ। हिम प्लस आल्य बनता है हिमालय। सूर्य प्लस उदय बनता है सूर्योदय। अब देखो यहाँ पे सूर्य और उदय कैसे होगा? तो जब आ और ऊ मिलते हैं तो हमारा ओ बन जाता है। तो ये अभी समझ नहीं आएगा, अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ आएगा कि कैसे कहाँ पे ऊ होगा, कहाँ पे आ बनेगा। जल। इस प्रकार दो निकटतम ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनमें आपसी मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो देखो जब उनका, जैसे इस शब्द का जो आखिरी वाला है और इसका शुरुआत वाला, तो इन दोनों में जब क्या होता है? इनका मेल होता है और इनमें इनके अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी कुछ अलग चीज होती है, चेंज होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद, देखो संधि क्या होगा? अगर हमने इसको जोड़ा है, ठीक है, तो ये संधि होगा। और अगर संधि विच्छेद क्या होगा? जब एक वर्ड को हम उसको अलग अलग में तोड़ेंगे, यानी इसी का उल्टा अगर हमको करना होगा। तो संक्षिप्त पद को पुनः उसके रूप में लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। तो यानी जो उसका असली रूप था उसी रूप में लिखने को हम क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद। तो देखो सुरेश कैसे बना होगा? सु र और प्लस ईश। तो र और जब ई बने होंगे तो वो क्या बन जाते हैं? ए। तो इसलिए क्या बना वो? सुरेश। अब विद्या प्लस आल्य, तो कैसे कैसे? यहाँ पे आ और आ मिलकर क्या बना होगा? आ। तो इसीलिए क्या आया? विद्या। ये तो जब उसको हम उसके असली रूप में बना देते हैं कि मतलब ये कहाँ से वर्ड बना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। अब देखो संधि कितने टाइप्स की होती है? संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे यहाँ हम केवल स्वर संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। देखो स्वर के स्वर से मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो देखो स्वर संधि क्या होगा? जब स्वर का मेल स्वर से ही होगा। तो देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, ये कितने प्रकार की होती है? 5 तरह की होती है। कौन? स्वर संधि के पार्ट चल रहे हैं ये। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयाधि और यण संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो ए ई उ के पश्चात यदि सजातीय स्वर आए तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर बन जाता है, अर्थात ए का आ बन जाता। तो देखो अगर दो शब्द आ रहे हैं एक साथ, जैसे ए ई उ है, तो इन्हीं के क्या बन जाएंगे? इन्हीं के बड़े ए का आ बन जाएगा, ई का बड़ी ई बन जाएगा और छोटे ऊ का बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये किस में आ जाएंगे? हमारी दीर्घ संधि में। तो ए का आ स्वर के पश्चात ए अथवा आ, ए की जगह बड़ी ई, छोटी ई की जगह बड़ा ई और ऊ में क्या हो जाता है? ऊ का बड़ा ऊ बन जाता है। तो आ जाए तो क्रमशः आ ई ऊ बन जाएंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। जैसे ए क्या बनेगा? अगर दोनों जगह ए है तो बड़ा आ बन जाएगा। तो देखो धर्म प्लस अर्थ, तो यहाँ पे मैं यानी ए और ए जुड़ा है तो क्या बनेगा? आ। तो मैं का क्या हो जाएगा? माँ। तो धर मार्थ। देखो स्टार्टिंग का सेम रहता है, बस जो बीच वाला होता है ना उसी में चेंज होता है। तो योग प्लस अभ्यास, तो गे और ए क्या बनेगा? आ। तो योगाभ्यास, बाकी सेम रहेगा। अधिक और अधिक, तो देखो कै और ए मिलके क्या बनेंगे? का। तो अधिकाधिक। राम प्लस अवतार, तो मैं और ए मिलके क्या बनेंगे? माँ। तो रामावतार। अब आते हैं हमारे, देखो ए, छोटा ए और बड़ा आ बनेगा, तब भी हमारा बड़ा आ ही बनेगा। तो न्याय प्लस आल्य न्यायालय। यहाँ पे देखो ये और आ बन के हमारा क्या बना? या। तो पुस्तक प्लस आल्य, तो कै और आ भी मिलके क्या बनाएंगे? का। तो याद रखना ये वाले आपको मेन, तो ये वाले याद रखने हैं। जैसे ए और आ क्या बना? आ।
बड़ा आ और छोटा आ बनेगा तब भी हमारा बड़ा आई बनेगा, आ बनेगा तब भी आई बनेगा। तो ये सारे क्या थे आ, चाहे छोटा आ बड़ा आ बना लो या बड़ा आ छोटा मिला लो या दोनों छोटे या दोनों बड़े, तो एंड में आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो देखो पुस्तकालय तो पुस्तकालय, हिम प्लस आल्य तो हिमालय, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, रत्नाकर धर्मात्मा। वैसे ये अवलिप सीमान, विद्यार्थी, यथार्थ, रेखा प्लस अंकित रेखांकित। तो देखो आ और ए मिलके क्या बने, हमारे आ बन गए और बाकी सब वर्ड्स हमारे सेम रहे। अब देखो ये तो हो गया दयानंद, तो आ और आ मिलके क्या बनेगा, आ ही रहेगा, तो दया ऐसी रहा और ये मिलके हमारा आई हो गया और नंद ऐसा का ऐसी आ गया। अब महात्मा, हा और आ मिलके हमारा हा बना, तो ये ऐसी हो गया, महा का महा हो गया और माँ ऐसी आएंगे, तो महात्मा। अब करना आ रहा है ना, देखो महा प्लस आशय, तो हा और आ मिलके हमारे क्या बने, हा बन गए, ये दोनों तो बन हा हो गया, तो महा, मैं ऐसा का ऐसी और शय ऐसी जैसी, तो विद्या प्लस आलिया विद्यालय। अब हमारे ई वाले आते हैं, तो ऐसी ई वाला होगा, छोटी ई बड़ी ई मिलके क्या बनाए थे, ई, छोटी ई मिलके भी ई, बड़ी ई भी बनाएंगे, छोटी बड़ी भी बड़ी ई और बड़ी ई छोटी ई भी बड़ी ई बनाएंगे। तो कोई भी ई का मेल करो एंड में हमको देखने में ई ही मिलता है। तो मुनि प्लस इंद्र मुनि इंद्र, तो देखो छोटी ई का हमारा, छोटी ई नी प्लस ई मिलाया तो हमारा बड़ी नी बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, बड़ी, तो मुनि। कवि प्लस इंद्र कवि इंद्र, अति प्लस अतीन, तो ई की मात्रा बड़ी हो गई, अभि की मात्रा बड़ी हो गई और शर्टा ऐसी आएंगे, तो अभीष्ट। ई और ई भी हमारा क्या होगा, बड़ी, तो मुनि, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, नी प्लस ई, तो क्या बनेगा, नी, तो मुनीश्वर, हरीश, बड़ा ई, छोटा ई हमारा बड़ी ई में कन्वर्ट होता है। अब देखो नदी प्लस इंद्र, तो यहाँ पे बड़ी ई और छोटी ई मिल रहे हैं, तो यानी दी प्लस ई भी हमारा क्या रहेगा, ऐसा ही आ जाएगा डायरेक्ट, तो नदींद्र, बाकी सब सेम है। अब अगर दोनों बड़ी ई होंगे तो यहाँ पे क्या है, टी प्लस ई, तो हमारा क्या रहेगा, टी ही रहेगा, तो ये क्या हुआ, सतीश। अब देखो ओ वाले भी सेम है, अगर कोई भी ओ मिल रहा है तो एंड में हमारा क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा, तो विद्युतीय, तो धू प्लस ओ क्या बनेगा हमारा, बड़ा ओ, तो विद्युतीय। अब देखो भानु और प्लस उदय क्या बनेगा, भानुद्य, तो बड़ा ओ बन जाता है। लघु प्लस उत्तर तो लघुत्तर, सो प्लस सुक्ति सोक्ति। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर छोटा ओ और बड़ा ओ बनेंगे तब भी हमारा बड़ा ओ बनता है, तो भू प्लस मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा, भू, यानी बड़ा ओ। तो लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी, बड़ा ओ और छोटा ओ बनेंगे तो साधु प्लस उत्सव साधुत्सव, तो बड़ा ऊ ही आएगा। समझ आ रहा है ना। चलो अब ऊ वाले हो गए हमारे, देखो सब में ऊ आएगा, साधु तो वो ऊ प्लस ऊ भी हमारा ऊ ही आता है, तो ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, भूर्जा, तो बड़ा ऊ आ गया। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि, तो देख संधि समझ आई ना कैसे होता है, बड़ा आ बन जाता है, ई का बड़ा ई और ऊ में बड़ा ऊ। अब देख संधि, वर्ण संधि, यदि अ अथवा आ स्वर के आगे ई अथवा ई स्वर होता है तो ए बन जाता है, तो क्या बनेंगे, यानी ए या आ के आगे ई या ई आ जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, ए, यही इसने बताया है। ए या आ के स्वर के आगे ओ उगाए तो ओ बन जाता है, किस किस के आगे, ए और आ के आगे अगर ओ या बड़ा ओ आए तो ओ बनेगा,
और ए आगे आगे अगर वी स्वर आ जाता है तो दोनों मिला के अर बना देते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण साहिनी। चलो अब देखो ए और ई क्या बनेंगे हमारे, अभी बताया था ए बनेंगे, तो राज प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, ए। तो देखो जा प्लस ई तो क्या बनेगा हमारा, ए। तो ये और ई की मात्रा थी तो इसीलिए यहाँ पे अंकित बिंदी और रा। तो राजेंद्र, जा और ई क्या बना, ए बनाया, तो राजेंद्र। स्वच्छ, तो वा और ई बन के क्या बनेगा, ए, तो स्वेच्छा। भर्व प्लस इंद्र, भर्वेंद्र, यहाँ पे माँ और ई मिला के क्या बन गया, ए। तो ये वाले रूल याद रखने आपको, बाकी सब तो हो ही जाएगा। ये जो मेन कलरफुल लिखे है ना, ये अगर याद है तो इनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आ प्लस ई बनेगा तो ए बनेगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र, आ और बड़ी ई मिला के हमारा ए बनाते हैं, तो रमा प्लस ईश रमेश, ए और ऊ मिल के हमारा ओ बनता है, तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। ए प्लस ऊ मिला के हमारा ओ बनाएंगे, तो नव प्लस उड़ा नवोदा। आ और ऊ मिल के ओ बनाएंगे, तो महा प्लस उत्सव महोत्सव। आ और ऊ मिल के ओ बनाएंगे, तो गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। आ और री बन के क्या बनाते हैं हमारा, अर, तो ये अर वाले आ गए। और आ और र बनाएंगे तो भी अर बनेगा, तो सत्य प्लस ऋषि सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब आती है हमारी वृद्धि संधि। यदि अ अथवा आ स्वर के आगे ए अथवा ए स्वर आ जाते हैं तो बड़ा ए हो जाता है। यदि आ आगे आगे ओ आए तो ओ हो जाएगा, बड़ा ओ। तो इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। तो बहुत सारे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाए। ए और ई मिला के हमारा ए बनेगा, तो एक और एक अकेक। तो देखो ए और ए मिला के क्या हुआ, बड़ा ए। तो कै में क्या हो गया, तो देखो कै में हमने ए जोड़ा तो क्या बन जाएगा, बड़ा के। तो इसीलिए क्या बन गया, एक एक। तो लोक प्लस एशना, तो लोकेशना, बड़ा ए बन जाएगा। अब आ और छोटा ए मिलाएंगे तो भी बड़ा ए, तो सदा प्लस ए सदैव, तथा प्लस ए तथैव। अब ए और ओ मिला के बड़ा ओ बनेगा, तो वन प्लस औषधि वनौषधि, तो बड़ा ओ बनेगा। आ प्लस ओ, तो महा देखो खा बना, तो खा प्लस ओ मिला के क्या बनेगा, बड़ा हो। तो यही बताया गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, महोजस्वी। महोज ज ऐसी आ गया, माव्या से है, तो ऐसी क्या करते हैं, संधि करते हैं। अब एक बचता है हमारा यर्ण संधि, नहीं इसके बाद एक और है। ऋषभ अथवा देक स्वर ई ऊ अथवा री के आगे यदि कोई असमान स्वर आ जाए क्रमशः य व र हो जाता है तो यर्ण संधि कहते हैं। तो देखो स्वर के अलावा अगर और कोई वर्ण आ जाए तो हम क्या करेंगे, यर्ण संधि हो जाती है। अब देखो ई और अ को मिलाएंगे तो या हो जाएगा, तो अति प्लस देखो यहाँ पे ई था छोटी ई और यहाँ पे ए है, तो मिलके क्या बनाएंगे, या, तो अति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या बन गया, तो अत्याधिक। अति प्लस अंत तो अत्यन, किसका आ जाता है, हमारा या वर्ण आ जाता है। ई प्लस आ, बड़ा आ जोड़ा तो बड़ा या बनेगा, छोटा आ जोड़ा तो छोटा या बनेगा। तो परि प्लस आवरण पर्यावरण, अति प्लस आनंद अत्यानंद। ई प्लस ऊ हमारा यू बनाएगा, तो प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, और सखी प्लस उचित सख यचित। ई प्लस ओ हमारा बड़ा ओ बनाता है, तो नी प्लस ऊन नयोड़, और नदी प्लस उर्मी नदी उर्मी। ई प्लस ए हमारा बड़ा ये बनाता है, तो प्रति प्लस एक प्रत्येक, देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य।
तो देख आ और आ बन के हमारा वा बनेगा, तो सु प्लस अल स्वल, सु प्लस अच स्वच। तो यहाँ पे क्या वर्ण ऐड हो रहा है हमारा, वा। तो उ प्लस आ वा बन जाएगा, ई में ई वी बन जाएगा, मतलब बड़ी ई, और रे और रा हमारा रे बन जाएगा, और री प्लस ई हमारा री बन। तो वधु प्लस आगमन वधागमन। अब देखो ये क्या हुआ, ओ और आ, ये देखो ये अगला होगा अजीब सा, पर धो और मतलब धो यानी बड़ा ओ और आ मिला के हमारा वा बना। तो वधु प्लस आगमन वधागमन, अनो प्लस ईक्षण अन्वीक्षण, पितृ प्लस अनुमति पितरोमति, माता प्लस इच्छा मातृच्छा। अब हमारी बचती है आखिरी यानी अयादी संधि। ए ओ स्वर के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए का अय हो जाता है, ए का अय ओ का अव और बड़े ओ का आव हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अयादी संधि। ए और आ हमारा अय हो जाएगा, तो न प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन। ओ और आ हमारा अव हो जाता है, तो भो अन भवन, ओ अन पवन। ओ और ई मिला के आ भी हो जाएगा, तो नौ प्लस एक नाविक, और हो प्लस ओ भाव। तो जिस प्रकार स्वरों में स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसमें स्वर संधि का निर्माण हुआ, इसी प्रकार व्यंजन और व्यंजन संधि के साथ भी होता है। अब देखो ऐसी और दो संधियां उनके भी पार्ट्स होते हैं। यहाँ हम केवल व्यंजन व व्यंजन संधि की परिभाषा का परिचय प्राप्त करेंगे। इन दोनों संधियों के बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो क्या बोला गया है, आज बस आप अच्छे से स्वर संधि समझो, उसके पार्ट समझो, और यहाँ पे बस हम जान लेते हैं कि व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। बाकी जो इसकी डिटेल में है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसमें व्यंजन संधि कहते हैं। तो उत प्लस हाप उत्धार, तो इसमें भी क्या होगा, कुछ परिवर्तन होता है, पर स्वर या व्यंजन के आगे तो देखो स्टार्टिंग किस में होगी, व्यंजन नाम है तो व्यंजन से स्टार्टिंग होगी, यानी ता हमारा क्या होता है व्यंजन। तो ता के बाद अगर हम कोई स्वर या व्यंजन लगाते हैं और उसके बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, व्यंजन संधि। वाग प्लस ईश वागीश हो जाता है, सत प्लस चरित सच्चरित, तत् प्लस भव तद्भव हो जाता है। ऐसे ही हमारी विसर्ग संधि है। तो विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए और फिर जो उसमें परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ने प्लस जन तो निर्जन, ने प्लस चल निश्चल, तप प्लस बल तपोबल, और ने प्लस तेज निस्तेज। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।